उसे भी हाँ। फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया यस सर। तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है। अगर थोड़ा ध्यान गया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर। हवा तो पहले भी चलती थी, हाँ ध्यान नहीं था। यस सर। हम कहीं और हमारा ध्यान था। जी सर। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट्स लाइक अस सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से होती है? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता। पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे, यस सर। जी सर। लगता है ये सर खा रहा है, यस सर। जाओ तुम जाओ। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता देते थे, यस सर। और मम्मा को नहीं बताते। मन क्या, चल छोड़। आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता यस है, सर। और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था। हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से। यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, यस सर। कुकर फटता नहीं है, यस सर। वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है वो चलाया कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है, हाँ, यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा लगता है। हाँ। मनुष्य का स्वभाव है, कोई केयर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, लेकिन मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I have one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So, how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। यस सर। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है
जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर वो ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए, और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें, तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया था कि बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वहां चलना है। आइए थोड़ा थोड़ा निकट आइए, सब लोग काफी दूर दूर है, मेडिटेशन करना है। हाँ, मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित करना। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए, कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे इस सब में से सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग। सर प्राणायाम। हाँ हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है, आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर, यस। 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ स्कूल में टीचर की अपनी एक ताकत होती है और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा। घर में वातावरण बदल जाएगा।
हमने जब पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा, वैसा नहीं था। जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। कहाँ से है बेटा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया, 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। As being a senior student of my school, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई। दूसरा, हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा, आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए,
उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने आप को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब, तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती है। मनन चिंतन और आत्मसात होता है, इसमें मतलब बात को पहले सुनते हैं, उस पर समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता। आपने